11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई, कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase. इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए. Unheard of, unprecedented and unacceptable. "11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented and unacceptable. But the Election Commission has put out the data last night. Better late than never. We hope this will not be repeated in the third phase, fourth phase, fifth phase, sixth phase, seventh phase. I don't want to read much into the delay. I know they are very busy dealing with complaints of the Congress party because we are giving almost 18 complaints a day. Almost every day we are giving 18 complaints. पाइपलाइन में सारे हमारे ही कंप्लेंट हैं. तो मैं जानता हूँ उनको और किसी की चीज़ के लिए समय नहीं होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरे चरण के लिए 7वें चरण तक ये जो विलंब पहले और दूसरे चरण में देखा गया है वो दोहराया नहीं जाएगा. पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई वो 11 दिन के बाद आए हैं और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई, कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया. इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है. हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए. क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है. तो 11 दिन क्यों लगे. अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिस पे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है चाहे वो हो. तो कोई भी ऐसी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है
जिसके बारे में नागरिक सोचता है कि कहीं सही तरीके से लोकतंत्र के आधार पे हमारा देश आगे नहीं चल रहा। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.